लोलाब की खूबसूरत वादियों से मेरे साथ हाफिज उसामा बिन फारूक इस लाइव में ज्वाइन कर चुके हैं, जिनकी मुलाकात मैं आपसे करवाने जा रही हूं। आपको बता दूं कि इन्होंने हिफ्ज कुरान किया है और साथ ही ये पोएट्री भी लिखते हैं, नात भी लिखते हैं, गजल भी लिख लेते हैं। तो चलिए मिलवाती हूँ आपको हाफिज उसामा बिन फारूक से। जी बताइएगा, आपने कब हिफ्ज कुरान किया? जी मैम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैंने जो वालेकुम। हिफ्ज़ किया है 2014 में मैंने कंप्लीट किया था। तो दिन में स्कूल भी जाते थे और पार्ट टाइम में जो है कुरान भी पढ़ते थे। तो उसी के दौरान स्कूल के साथ साथ हमने हिफ्ज़ कलामुल्लाह भी मुकम्मल किया 2014 में, जिस टाइम मैं जी। 7th क्लास में पढ़ रहा था। तो उसके साथ साथ कब आपको ये लगा कि मैं लिख भी सकता हूँ, नात भी लिख सकता हूँ और बाकी गजल पोएट्री भी, कैसे ये महसूस हुआ? जी जी मैम, उसके बाद मैं सबसे पहले जो है साइवन लोलाब में ही पढ़ता था एक मिडिल स्कूल में। उसके बाद जब मैं आगे बढ़ा, तकरीबन 2nd क्लास से मैंने काशफुल उलूम पब्लिक स्कूल गूस कुपवारा है, वहाँ तालीम हासिल की 8th तक। 8th के बाद जब मैं बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवारा में मैंने एडमिशन किया, 9th और 10th मैंने वहाँ पढ़ा और 11th मैंने वहीं एडमिशन किया। तो हमारी कोचिंग चल रही थी। अब कोचिंग का जो आखिरी दिन था, तो टीचर्स ने कहा कि एक प्रोग्राम कीजिए आप। तो मुझे शौक बढ़ा कि अलविदाई प्रोग्राम में मैं कुछ अपना कलाम लिखूं। तो मैंने कोशिश की। हमारे एक वहाँ लेक्चरर साहब थे, मिस्टर गुलजार जाफर साहब। मैंने कोशिश की, मैंने सोचा वो भी शायरी करते हैं। मैंने कोशिश की और फिर मैंने एक अलविदाई कलाम लिखा था उस टाइम हायर सेकेंडरी के नाम पे। तो तब जाके फिर उन्होंने मुझे बड़ी हौसला अफजाई की उस कलाम को सुन के। तो मुझे फिर आगे शौक बढ़ा। फिर आगे जो है मैं शेजार अदब लोलाब में भी हिस्सा लेता रहा, बाकी जो है अदबी तंजीमों में हिस्सा लेता रहा, अपनी नातें पेश करता रहा, गज़लें पेश करता रहा। उसमें से कुछ भी सुनाना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल, एक नात मैंने लिखी है, उसके बस जी। एक दो मिसरे में सुनाना चाहूँगा। ए खुदा चला जाऊं, काश मैं मदीने में। ए खुदा चला जाऊं, काश मैं मदीने में। ए खुदा चला जाऊं, काश मैं मदीने में। हाल दिल सुनाऊं फिर अपना मैं मदीने में। हाल दिल सुनाऊं फिर अपना मैं मदीने में। कोई पूछ बैठे अगर उस शहर के बारे में। कोई पूछ बैठे अगर उस शहर के बारे में। नक्शा फिर तो जन्नत का दिखाऊं मैं मदीने में। नक्शा फिर तो जन्नत का दिखा दूं मैं मदीने में। और इस नात पाक का आखिरी शेर मैं हाजिर करता हूँ। ए खुदा उसामा को लेके चल हवाओं में। ए खुदा उसामा को लेके चल हवाओं में। पढ़ लूं आका की नातें आज मैं मदीने में। पढ़ लूं आका की नातें आज मैं मदीने में। ए खुदा चला जाऊं, काश मैं मदीने में। हाल दिल सुनाऊं फिर अपना मैं मदीने में। अस्सलाम वालेकुम।
और अगर बात की जाए लोलाब की, तो इतनी खूबसूरत जगह से आप ताल्लुक रखते हैं, क्या कहेंगे उसके बारे में? हालांकि लोलाब के बारे में सभी जानते हैं, बेहद खूबसूरत है। क्या लगता है अभी भी क्या कुछ कमी पेशी है जिसे दूर करने की जरूरत है? जी, अगर हम बात करें वादी लोलाब की, तो खूबसूरती के एतबार से वादी लोलाब जो है बहुत आगे है अल्हम्दुलिल्लाह। और नेचुरल खूबसूरती है, कुदरती नज़ारे हैं वहाँ पे। आपने भी देखा होगा, या जो भी बाहर से आते हैं देखने के लिए, बड़े ही खुशी से लोग आते हैं। अलबत्ता मैं इतना कहूँगा, लोलाब में इस टाइम जो है ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब बाहर से लोग आते हैं, रहने सहने के लिए जगह होनी चाहिए उनके लिए, क्योंकि बिल्कुल। जो भी आता है बड़े शौक से आता है, बड़ी दिलचस्पी से आता है, खुशी से आता है। अब वहाँ जो है कुदरती नज़ारों का लुत्फ उठाते हैं। अलबत्ता अब अक्सर व बेशतर लोगों की शिकायत रहती है कि हम जो है यहाँ एक ही दिन नहीं, 2 ही दिन ही, हम 10-10, 20-20 दिन गुजारें, लेकिन मसला रहता है रात के क़याम का। तो इसलिए मेरे ख़्याल से वो कमी है वहाँ पे। अलबत्ता खूबसूरती के एतबार से कोई कमी नहीं है, वहाँ नेचुरल ब्यूटी है हर एतबार से। तो अलबत्ता जो मतलब गेस्ट हाउसेस वगैरह होने चाहिए, उन एतबार से थोड़ी-सी कमी भी महसूस हो रही है। बिल्कुल। और आखिरी में बस यही मेरा सवाल रहेगा कि आपने हिफ्ज कुरान किया है और उसके बाद इतना इतना टैलेंट है आप में, नात लिख लेते हैं, गजल, पोएट्री, सब कुछ। तो क्या जाते जाते टीचिंग्स देना चाहेंगे? क्या लगता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा किस चीज का ख्याल रखने की जरूरत है? जिंदगी जीने का क्या रास्ता है? तो आखिर में जाते जाते क्या मैसेज आप करेंगे? जी मैम, मैं ये बताना चाहूँगा अपने तमाम व्यूअर्स से, आपकी वसाकत से, कि मतलब इंसान कहते हैं ना कि हिम्मत करे इंसान, क्या कुछ हो नहीं सकता। इंसान जब भी किसी फील्ड में कदम बढ़ाता है तो वाक़तन जो है कामयाबी हासिल कर लेता है। जब इंसान कोशिश करता है तो फिर आगे बढ़ ही पाता है। मैं अपने व्यूअर्स से यही कहूँगा कि अगर आप दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं, बिल्कुल उसमें कोई इनकार नहीं है। अलबत्ता दुनियावी तालीम के साथ-साथ दीनी तालीम का होना भी हमारे माशरे में निहायत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैं बात करूँ, मेरे जो वालिद मोहतरम हैं मौलाना फारूक साहब, उनकी बड़ी मेहनत रही इस मामले में। उन्होंने जो है हम तीनों भाइयों को अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तालीमों से आरास्ता किया। ये तो वालिदैन की बड़ी मेहरबानी होती है और उनकी मेहनत और मुशक्क़तों का सिला है, जो इस टाइम जो हम इतना आगे बढ़ रहे हैं। ये उनकी दुआ है। अलबत्ता मैं आगे लोगों से यही बात कहना चाहूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस कीजिए दुनियावी तालीम के साथ-साथ दीनी तालीम। और फिर आप जब आपके दिल में इश्क नबी होगा, जब आपके दिल में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत होगी, वाक़तन आपके दिल से जो है ना अशआर खुद ब खुद आ जाएँगे। हमने पोएट्री जो है ना हमने शुरू की, और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इस फ़ील्ड में आगे जाऊँ, लेकिन जब मैंने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मैंने बहुत सारी गज़लें भी लिखी है, बहुत सारी नातें भी लिखी हैं। अलबत्ता कश्मीरी बहुत कम लिखता हूँ, उर्दू में ही ज़्यादा लिखता हूँ। जैसे एक गज़ल है, मैं उसके बस जी 1-2 मिसरे आपको सुनाता हूँ। गज़ल इस तरह है कि नफ़रतों की हर एक साज़िश यहाँ नाकाम हो जाए, नफ़रतों की हर एक साज़िश यहाँ नाकाम हो जाए, अंधेरा ख़त्म हो लेकिन उजाला आम हो जाए। मेरा मकसद मेरी चाहत मेरा मंशा यही है बस, मेरा मकसद मेरी चाहत मेरा मंशा यही है बस, हरम के चौकीदारों में मेरा भी नाम हो जाए। एक मिसरा मैंने उसमें ये भी लिखा है, उसामा तू हर एक मिसरा समझ और सोच कर लिखना। यानी कि जब भी इंसान कदम बढ़ाता है तो बड़े सोच समझ के इंसान कदम बढ़ाना चाहिए। उसामा तू हर एक मिसरा समझ और सोच कर लिखना, कहीं ऐसा न हो खुद का कलम बदनाम हो जाए। इस चीज का ख्याल रखना होता है कि इंसान आगे चले, मेहनत करे। आप लोगों के पास टैलेंट है, बहुत हर एक के पास टैलेंट होता है, लेकिन कुछ लोग जो है ना अपने टैलेंट को छुपाते हैं। मैं उनसे कहूंगा अपने टैलेंट को न छुपाइए। आप जो है दुनियावी तालीम भी हासिल कीजिए, उसके साथ साथ कुरानी तालीम भी हासिल कीजिए, उसके साथ साथ नाते लिखना जो है ये सीखें आप। इश्क रखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, फिर खुद ब खुद आपके जो है ना दिल से अशआर निकलेंगे। हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो कोशिश कर रहे हैं, आगे आगे और भी कोशिश करते रहेंगे। मैंने पहले ही कहा कि हिम्मत करे इंसान, क्या कुछ हो नहीं सकता। जब इंसान हिम्मत करता है तो वाक़तन आगे फतहयाब कामयाबी हासिल कर ही लेता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और अपनी लिखी हुई नात, पोइट्री, गजल या कुछ भी आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें वीडियो जरूर भेजिएगा, हम हमारे व्यूअर्स को दिखाएंगे। तो जी बहुत बहुत
شکریہ جوائن کرنے کے لیے. حافظ اسامہ ہمارے ساتھ لولاب میں جوائن کیے ہوئے تھے اور امید ہے کہ آپ کو بھی ان سے ملاقات کر کے اچھا لگا ہوگا. فی الحال اگر آپ بھی ہمارے ساتھ لائیو جڑنا چاہتے ہیں تو 8717003333 پر میسج کیجیے گا. فی الحال دیجیے.